Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So it's me Vidusha and I'm back with another video. In this video, I'll be sharing with you what are the things that I follow or what are the resources that I used so that I scored 90% in class 10th boards. And yeah, आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं. Just follow the tips and tricks and you will succeed, okay? And also, जो मैंने गलती करी है वो तुम लोग मत करना, ठीक है? So without any further delay, let's start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल यार सिर्फ एक वीक ही रह गया, ठीक है, लाइक लेस देन अ वीक रह गया, ठीक है यार. अब तो स्टडी करो, स्टडी हार्ड नाउ, ठीक है. माइंडलेस स्क्रोलिंग करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है. सिर्फ टाइम वेस्ट होगा एंड प्रोक्रेस्टिनेट करने से भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है. तुम बैठ के प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, कैसे होगा कैसे होगा. अरे अगर तुम करोगे नहीं तो कैसे होगा फिर. ओवर थिंक मत करो, टेक एक्शन, होगा, ठीक है. अब भी एक वीक है, यू कैन स्टिल डू इट, ओके. जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ओके. सो दिस वॉज द मोटिवेशन. आई होप यू ऑल गेट मोटिवेटेड. सो सबसे पहले बात आती है व्हाट आर द रिसोर्सेज आई यूज्ड. सो सबसे पहले NCERT इज मस्ट, ठीक है. NCERT करनी ही पड़ेगी, विदाउट NCERT नहीं होगा, ठीक है. अगर तुमने NCERT नहीं करना तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते तुम्हारे मार्क्स, ठीक है. अब 90% तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि NCERT लाइक बोर्ड्स का पेपर NCERT में से ही आता है. एंड फॉर स्पेशली क्लास 10th तो बोर्ड NCERT में से आता है 80% ऑफ पेपर, ठीक है. तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पेपर भी उठा के देख लोगे ना, तो उनमें से भी रिपीटेड क्वेश्चन तुम्हें NCERT के ही मिलेंगे. एंड स्पेशली फॉर साइंस लाइक समटाइम्स फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी सेम आ जाते हैं एज इट इज़. तो मेक श्योर कि तुम सारे टेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हो, बैक एक्सरसाइजेस कर रहे हो एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स, चाहे वो अनसॉल्व हो सॉल्व हो, सब करो. लाइक एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो NCERT का, फॉर मैथ्स एंड फॉर साइंस एंड फॉर हिस्ट्री, लाइक सबके लिए, ठीक है. देन आती है, तुमने NCERT कर ली है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तुम्हें एक एक लाइन NCERT की याद है. देन जंप टू, ठीक है, सैम्पल पेपर्स, ठीक है. मैंने बताऊँ तो मैंने स्पेशली सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करे थे, ठीक है. मेरे पास एक सैम्पल पेपर था टुगेदर विद का, ठीक है, वो भी साइंस एंड मैथ्स के लिए. बट मैंने लाइक प्री बोर्ड्स के टाइम पे मैंने प्रेपरेशन के लिए लिया था वो, बट देन उसके बाद मैंने वो यूज़ नहीं करा था एक दो पेपर करके. तो सबसे पहले मैंने NCERT करी थी सब चैप्टर्स की. देन उसके बाद में आई जंप टू PYQs डायरेक्टली, ठीक है. तुम्हें सैम्पल पेपर करना है तुम बिल्कुल कर सकते हो. मैं PYQs पे गई थी बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था. मैंने जो मेन प्रेपरेशन थी वो फरवरी में स्टार्ट की थी. मैं उससे पहले बिल्कुल भी मैं पढ़ नहीं रही थी, ठीक है. मैंने जो मेन प्रेपरेशन है वो फरवरी में स्टार्ट की थी, जस्ट 15 डेज बैक बोर्ड्स के, ठीक है, 15 डेज अगो बोर्ड्स के. तो मैं देखो, इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है. मैंने ही करा था. मैंने यूट्यूब पे वेदांतु के वीडियोस लेक्चर देखे थे, ठीक है. हर एक चैप्टर्स के उन्होंने टॉप 50 टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ना PYQs में, उन्होंने वो करे थे हर चैप्टर के. तो मैंने हर चैप्टर खत्म करने के बाद में एक उनका लेक्चर देखा था, क्वेश्चंस करे थे. एंड उसके बाद मैंने उसके बाद जब सब चैप्टर्स कैसे मैंने कर लिए, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, सबके बाद में देन मैंने करे थे टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ साइंस, ठीक है, PYQs में. देन मैंने ऐसे उनकी मतलब उनकी जो पूरी प्लेलिस्ट थी मैंने वो सॉल्व करी थी, क्वेश्चंस करे थे. एंड अगर तुम देखोगे ना, पता है सिर्फ 5 to 10 ही क्वेश्चंस है, ठीक है. वो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि उन क्वेश्चंस को तुम करो, ठीक है. एंड फॉर स्पेशली मैथ्स मैंने उन PYQs के अलावा भी मेरे पास RD शर्मा थी, बट अभी मैं कह रही हूँ मैंने पूरी RD शर्मा सॉल्व नहीं करी थी. जस्ट जो क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए, क्योंकि RD शर्मा में क्वेश्चंस के आगे ईयर भी दे रखा होता है उनका कि किस ईयर में वो रिपीट हुए हैं, जस्ट, ठीक है. जो बहुत बार रिपीट हो रहे थे मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को किया था, ठीक है. देन द सेकेंड थिंग कि मैंने कौन कौन से सैम्पल पेपर्स यूज़ करे थे, तो वो थे, मैंने यूज़ करा था, देखो मैंने सैम्पल पेपर में अभी भी कह रही हूँ मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं करे थे, ठीक है. मैंने जस्ट यूज़ करे थे, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे. मैंने एक तो ओसवाल के प्रैक्टिस करे थे एंड दूसरा मैंने टुगेदर विद के करे थे. मैं अब भी कह रही हूँ मैंने सब नहीं करे थे, ठीक है. आप कर सकते हो, बट एज मैंने कहा कि मैंने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड दिस वॉज माई मिस्टेक कि मैंने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की है. तुम पूरे साल मज़े मत करो उतने, ठीक है. तुम कंसिस्टेंसी बना के पढ़ते रहो, ठीक है. ये है कि तुम लास्ट के 15 दिन 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हो एंड तुमने पूरे साल बिल्कुल भी नहीं करी है, ठीक है. जो मैंने करा वो मत करना, ठीक है. तुम पूरे साल कंसिस्टेंसी बना के पढ़ते रहो, ठीक है. तो मैंने जस्ट यूज़ किया था वेदांतु. अगर आप अब भी 2 साल पहले के लेक्चर्स देखोगे, उनकी प्लेलिस्ट है टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन. एंड मैंने वहाँ से साइंस के, SST के एंड हाँ मैथ्स के मैंने उनके करे थे, ठीक है. एंड फॉर सोशल साइंस मैंने स्पेशली शुभम पाठक मैम के लेक्चर्स देखे थे, उनके टॉप 50 क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है. हाँ, दिस वॉज द रिसोर्सेज आई यूज्ड. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग. पता है इन मैथ्स ना, जो मेरा खुद का लाइक बोर्ड के पेपर आया था ना, लाइक लिटरली उसमें एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, जो मतलब नॉट उसकी वैल्यूज़ भी चेंज नहीं थी, जस्ट सेम क्वेश्चन था रिपीटेड, ठीक है. मैथ्स की बात कर लो या फिर साइंस के कोई भी फिजिक्स का या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स कर लो,
समटाइम्स क्या लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि वो वैल्यूज़ भी चेंज नहीं करते, वो एज इट इज़ दे देते हैं। अगर आप काफ़ी सारे पेपर एनालाइज करोगे, सैम्पल पेपर PYQs, तो एग्जैक्ट सेम जो NCERT के एग्जाम्पल्स होते हैं ना, ठीक है, और क्वेश्चन होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़, जस्ट वो सेम ही देते हैं पेपर में, ठीक है। लाइक 3 मार्क का क्वेश्चन है, एक आइडेंटिटी, उसको चेंज भी नहीं है, वो सेम आइडेंटिटी दे दी आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, लाइक दिस। तो मेक श्योर, ठीक है, पता है तुम पूरी NCERT कर लोगे ना तो तुम्हारे आराम से 90 आ जाएंगे, 90 अबव आ जाएंगे, ठीक है, मैथ्स में एंड साइंस में भी, ठीक है। हिस्ट्री के लिए तुम पूरा लाइक अच्छे से पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है। हिस्ट्री में 5 मार्क के क्वेश्चन है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जहाँ से कौन से लाइक कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जहाँ से पता होता है कि यहाँ से 5 मार्कर बन के आ सकता है, ऐसे 2 मार्कर। तो उन टॉपिक्स को, जिसकी टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है, उससे अच्छे से पढ़ो। एंड मैं तो कह रही पूरा चैप्टर ही लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इन सिविक्स, लाइक सिविक्स तो यार पूरा का पूरा लाइक पूरा टॉपिक उठा के देते हैं वो लोग, ठीक है, कि एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स इसके डेमोक्रेसी के, तो लाइक पूरा का पूरा ना इसी पैराग्राफ में उठा के देंगे कि आपको। एंड कैसे केस पेस आ जाते हैं सिविक्स में, ठीक है। लाइक आपको एक वो दी जाएगी, एक केस स्टडी दी जाएगी कि किस टाइप की, किस फॉर्म ऑफ, ठीक है, गवर्नमेंट है, तो वो आपको क्वेश्चंस करना होंगे, ठीक है। तो यार सिविक्स के लिए तो पूरी पूरी लाइन बाय लाइन, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाएंगे सिविक्स में से। एंड टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी में से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक SST इज लाइक अ पूरा थ्योरी वाला एंड डायरेक्ट वाला सब्जेक्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। समटाइम्स केस स्टडी बना के आपको दे दी जाएगी, ठीक है, बट वो भी आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही होगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री जस्ट रीड द चैप्टर, अच्छे से पढ़ो एंड उससे क्वेश्चन जितने हो सकते हो उतने सॉल्व करो, ठीक है। एंड मैं तो कह रही हूँ NCERT को काफ़ी बार रीड करते रहो, ठीक है। आपको एक टाइम आएगा आपको NCERT की लाइन्स तक रिवाइज होने लगेंगे, ठीक है। एंड इन साइंस तो मैं कह रही हूँ भाई कि न्यूमेरिकल जो आते हैं ना वो डायरेक्ट ही उठ के आ जाते, तो तुम NCERT के क्वेश्चंस करो, ठीक है। साइंस के क्वेश्चंस करो जो कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, अनसॉल्व्ड है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है, PYQ है, तुम सब न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन मत छोड़ो, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। एंड कुछ टॉपिक्स है जिसमें जिसकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, तो उन टॉपिक्स को ज़्यादा करो, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा करो। एंड जो क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के रिलेटेड जो आते हैं साइंस में, ठीक है, वो भी बहुत आते हैं। लाइक अगर आप मैग्नीशियम को पानी में डिप करोगे तो उसमें बबल्स आ जाते हैं उसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर, तो वो क्यों आते हैं, तो ये बहुत अच्छा, लाइक मुझे क्वेश्चन अभी याद है क्योंकि मेरे पेपर में आया था, ठीक है। एंड लाइक बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो तुम ना करते रहो, ठीक है, उनको अच्छे से करो क्वेश्चंस को। अबाउट मैथ्स भी सेम ही है, हिस्ट्री। एंड लेट्स टॉक अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश। तो देखो तुम चैप्टर तुमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, बैक एक्सरसाइज करो एंड ऑल्सो उसके PYQs करो, देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस उस चैप्टर से बन के आ रहे हैं, उस सेम इंस्टेंस में से कितने क्वेश्चंस आपके बन के आ सकते हैं, कितने टाइप में, ठीक है, ओके। तो वो करो, ठीक है, हो जाएगा वो। एंड इंग्लिश में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश और हिंदी में जहाँ करते हैं वहाँ पे है पैराग्राफ में, अनसीन पैसेज में बहुत करते हैं, तो रीड इट केयरफुली, ठीक है। सब आंसर्स आपको वहीं पे मिलेंगे, जस्ट रीड इट केयरफुली एंड उसको टाइम दो लिखने के लिए। आप लिटरेचर कर लोगे, आप ग्रामर कर लोगे, राइटिंग सेक्शन कर लोगे, बट अनसीन पैसेज रिक्वायर्स टाइम, ठीक है, तो उसको आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा उसको करने के लिए अच्छे से, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट हिंदी भी सेम ही है, अनसीन पैसेज में मार्क्स आते हैं, हाँ, बट इन कंपेयर टू इंग्लिश हिंदी थोड़ी सी ईजी अनसीन पैसेज होता है, ठीक है। आपको सारे आंसर वहीं मिलेंगे, जस्ट रीड इट एंड जो भी आंसर आपको मिल रहा है ना, तो आप उसको याद करो कि हाँ उस पर थोड़ा सा एक हल्का सा अंडरलाइन कर लो, आपको आंसर मिल रहा है। एंड ऑल्सो एक और चीज़, जब हम आंसर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है, हर एक किसी क्वेश्चन में ना 2 पार्ट्स होते हैं, लाइक एक क्वेश्चन मार्क कर दिया एंड आगे से उसका एक और पार्ट कंटिन्यू हो रहा है, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 ईच। बट हम कब कर क्या करते हैं, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, हमें पता है इसमें 2 पार्ट्स है, बट जब व्हेन इट कम्स टू लाइक आंसर राइटिंग में, देन हम फर्स्ट पार्ट लिख के ही भूल जाते हैं कि आगे सेकंड पार्ट भी है। अब तुम्हारे हिसाब से तुमने पूरा पेपर करा है, ठीक है, बट देन यू नो कि ठीक है, ओ मेरा एक पॉइंट छूट गया, ठीक है, एक आंसर छूट गया, तो उसके मार्क्स गए। सो डोंट डू दैट। तो पता है क्या करो, जब तुम्हें दिखे ना कि उस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, तो जस्ट एक चीज़ करो, उस सेकंड पार्ट को अंडरलाइन कर लो पेंसिल से, वाले बहुत हल्का, ताकि जब तुम उसको आंसर को कर रहे हो, उस क्वेश्चन को परफॉर्म कर रहे हो, तो तुम्हें दिख जाए कि हाँ उसमें 2 पार्ट्स है, तो मुझे दोनों पार्ट को अच्छे से आंसर करना है, ओके। सो नाउ टॉकिंग अबाउट वीक पॉइंट्स, लाइक हर एक बच्चे का ना एक सब्जेक्ट वीक होता ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मेरा वीक सब्जेक्ट था मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में मेरे बहुत ही ज़्यादा कम नंबर आते थे, ठीक है। बट तो उन वीक को ना छोड़ो मत, ठीक है, मैथ्स को ये नहीं कि तुम उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पे और ज़्यादा ध्यान दो। लाइक मैथ्स में मेरे कम आए थे, तो लाइक मैं मैथ्स पे और ज़्यादा ध्यान दे रही थी, ठीक है, बहुत, लाइक मैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी जितने हो सकते थे। नहीं आ रहे थे अपने कोचिंग से जाके, टीचर से जाके पूछो, एंड जब भी समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे सोल्यूशन देखो, लाइक कुछ भी करो, बट उनको छोड़ो मत, ठीक है। क्वेश्चंस को तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम सोल्यूशन देखो, कहीं ना कहीं से पूछो उस आंसर को, बट जस्ट गेट इट क्लियर, ठीक है।
एंड जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स है, लाइक साइंस में अगर कोई तुम्हारा सब्जेक्ट, कोई टॉपिक या फिर कोई चैप्टर तुम्हारा वीक है, डोंट जस्ट लीव इट, ठीक है, कि नहीं होगा, ओके हो जाएगा, सब होगा, ठीक है, गिव इट टाइम, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा तुम्हें, हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, यू नीड टू मैनेज टाइम, ठीक है। एंड सैम्पल पेपर करते हुए यार तुम 3 घंटे का ना टाइमर लगा के करो, क्योंकि मैंने नहीं करा था एंड मुझे लास्ट में आके पेपर कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि तुम जब पेपर करते हो ना, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें टाइम नहीं मिलता एक्स्ट्रा टाइम, यू हैव 3 hours टाइम फॉर राइटिंग एंड 20 minutes फॉर जस्ट रीडिंग, ठीक है। तुम स्कूल में पेपर प्रैक्टिस करते हो, वहाँ पे तुम्हें अगर तुम्हारा नहीं हुआ कंप्लीट तो यू कैन आस्क कि मुझे 10 मिनट चाहिए कंप्लीट करने के लिए, एंड दे गिव यू, ठीक है। बट बोर्ड्स में नहीं होता, बोर्ड्स में एग्जैक्ट जैसे ही 3 घंटे की तुमसे तुम्हारा पेपर ले लिया जाएगा, चाहे तुम्हारा कंप्लीट हुआ ना हुआ, तो कंप्लीट करो पेपर को, ठीक है। मेक श्योर तुम 3 घंटे से पहले कंप्लीट करो एंड उसको चेक भी करो पेपर को अच्छे से, गलती मत करो, क्योंकि तुम अगर तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन में कुछ भी मार्क गलत दिखता है ना, कोई भी अंडरलाइन है, मतलब अंडरलाइन नहीं, क्रिस क्रॉस दिखता है ना कुछ भी, तो एक गलत इम्पैक्ट जाता है उस टीचर पे जो वो चेक कर रही है। तो सोच समझ के अच्छे से लिखो, गलतियाँ कम करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड अगर तुमसे गलती हुई ना, बस उसको एक पेन से सिंगल लाइन से कट करो, उस गंदी तरीके से कट मत करना, ठीक है, वो ज़्यादा ना प्रेजेंटेबल लगता है, ठीक है, कि हाँ तुमने आता तुम्हें, ठीक है। एंड यार देखो, जो स्टूडेंट्स अभी आने वाले हैं 10th में, प्लीज़ डोंट रिपीट दैट मिस्टेक कि तुम लास्ट में कि 10 दिनों में 15 दिनों में पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो, 17-18 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो सही नहीं है, ठीक है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, मार पड़ जाओगे, डोंट डू दैट, ठीक है। तुम स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी बनाते हुए पढ़ो, ठीक है, डेली 2 से 3 घंटा पढ़ो, अपने मेन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दो, जो जो टॉपिक्स कराया दिन में वो खत्म करो, ठीक है, एंड जस्ट जो तुम्हें दिन में कराया उसको पढ़ के खत्म करो उस दिन, ठीक है। लास्ट में मत रखो कि बोर्ड्स आएंगे एंड मैं लास्ट के 10 दिनों में ही पढ़ूंगा, ओके, नो, ठीक है। एंड प्लीज़ डोंट रिपीट दैट मिस्टेक्स, ठीक है, स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, NCERT इज़ मस्ट, मैं अब भी कह रही हूँ NCERT इज़ मस्ट, वो बिल्कुल बिल्कुल करनी है, ठीक है, छोड़ने का सवाल ही नहीं है उसको, ठीक है। एंड पैनिक मत करो, ठीक है, वहाँ पे जाके सब भूल जाते हैं अचानक से, जब आपके सामने सब क्वेश्चन पेपर आते हैं तो तुम पैनिक कर जाते हो अचानक से कि यार मुझे तो क्वेश्चन नहीं आता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जस्ट लीव दैट, ठीक है, उस पर टाइम मत वेस्ट करो कि तुम उसको पढ़ रहे हो, मुझे नहीं आता है, उसकी वजह से बाकी क्वेश्चन तुम्हारे रह जाते हैं वरना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जब 5 मार्क्स के 2 मार्क्स के उसको साइड करो, बाकी सब करो क्वेश्चन, एंड जब लास्ट में तुम्हारे पास में 10 से 15 मिनट बचते हैं, उसमें उस क्वेश्चन को लो, एंड अगर मान लो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें जो कुछ भी प्रेजेंट पता है ना, चाहे वो टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई भी, अगर तुम्हें चलो टॉपिक से भी नहीं आ रहा है, उस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हें जो भी आता है तुम लिख दो, क्योंकि तुम बिल्कुल भी अगर तुम उसको छोड़ दोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं मार्क्स मिलने वाले। बट अगर तुमने अटेम्प्ट करें तो मे भी तुम्हें 1 से 1.5 मार्क्स मिल जाए रिगार्डिंग की क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है, बट डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, ठीक है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी छोड़ना नहीं है, एंड डोंट पैनिक, तुम्हें सब आता है, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा, तुम्हें सब आता है, तुम सब कर लोगे, ठीक है। 10th बोर्ड्स इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। NCERT करो, सब हो जाएगा, ठीक है। मेन NCERT से पेपर आता है, 80% NCERT से आता है, वो जो 20% है वो तुम्हें कॉन्सेप्चुअल आता है, तुम्हें खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तुम पढ़ोगे, तुम्हें साथ साथ में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे, तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हो जाएंगे तुमसे, ठीक है। डोंट पैनिक, ओके। आई मैं 12th बोर्ड्स दे रही हूँ तो मुझे पता है 12th बोर्ड्स था 10th से बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, वो तो कुछ भी नहीं थे, अब पता लग रहा है बहुत ज़्यादा टफ है 12th बोर्ड्स, ठीक है। सो लास्ट 7 days बचे हैं, स्टडी नाउ, गेट अप एंड स्टडी, ठीक है। माइंडलेस स्क्रोलिंग सब भी कह रहे कुछ नहीं होगा, अभी तुम्हें वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हें पता लगे क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, मोटिवेशन मिला, जस्ट गो बैक टू स्टडी टेबल एंड स्टडी, ठीक है। अगर तुमने अब भी स्क्रोलिंग करी है ना तो तुम अपने 7 दिन वेस्ट कर रहे हो। टुडे इज मंडे, फ्रेश स्टार्ट करो, ठीक है, प्लान योर एंटायर वीक एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए, एंड जस्ट गेट बैक टू स्टडी, ठीक है, एंड स्टडी इफेक्टिवली, ठीक है। अब तुम्हें 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा दिन में, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही वीक है, हर सब्जेक्ट को टाइम देने के लिए तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यू नीड टू स्टडी, ओके, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू शेयर। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज है, सो यू ऑल कैन आस्क मी, ठीक है, एंड आई विल आंसर दैट, ओके। थैंक यू ऑल, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।